अच्छा जी, ये हमारा जो फूड डोनेशन सिस्टम वाला प्रोटोटाइप है, इसका ये डिज़ाइन बना हुआ है, मैंने ऑलरेडी बना दिया है ताकि आप लोग इसको इजीली जो है वो बना लें। तो इसको बनाने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये आपको आता है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। आज हम इसकी जो है ना वो कोडिंग स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मैंने इसका जो टेबल है वो भी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। और डेटाबेस का मैंने नाम क्या रखा है, टेबल का नाम क्या रखा है, कॉलम का नाम क्या रखा है, वही नेम रखे हैं जो मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं। हमारे पास जो प्रोटोटाइप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें अवेलेबल है, वही हमने यहाँ पे नाम रखे हैं। तो ये मेरे पास डेटाबेस खुल गया इसका, और यहाँ पे फूड डोनेशन DB_फूड डोनेशन, इसमें ये एम्प्लॉय टेबल, ठीक है, एम्प्लॉय टेबल के नाम से टेबल बनाया है, और इस टेबल के अंदर ये कॉलम्स हैं, ठीक है। एम्प ID को प्राइमरी की रखा है, और ये इसके आगे जो हैं इसके जो टाइप्स हैं ये भी सामने आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब ये जो टेबल है यहाँ पे हमारे पास, इसको मैंने हमारा जो विजुअल स्टूडियो है उसमें एक्सेस करना है। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं जब कनेक्ट करने लगता हूँ ना तो ये डायग्राम आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सर्वर नेम यहाँ पे ये बता रहा है, तो ये सर्वर नेम जो है ये मैंने कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैंने इसको SQL सर्वर को बंद कर दिया। अब मैंने जाना है यहाँ पे सर्वर एक्सप्लोरर पे। सर्वर एक्सप्लोरर पे गए तो फिर आपने क्या करना है, मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपने डेटाबेस को इसके साथ कनेक्ट करना है। पहले तो हमने डेटाबेस के साथ इसको कनेक्ट करना है, बाद में बाकी काम करेंगे। तो ये बटन है इसका कनेक्ट टू डेटाबेस का, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो कह रहा है सर्वर नेम यहाँ पे डालें। तो सर्वर में नेम जो मैंने कॉपी किया था उसको Ctrl+V करके मैं पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे देखें सिलेक्ट और एंटर अ डेटाबेस नेम। तो यहाँ मैं डेटाबेस जो मेरा बनाया हुआ था फूड डोनेशन DB वो मैं सिलेक्ट कर लूँगा, और इसको मैं कर दूंगा टेस्ट कनेक्शन कर लें, टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड, ओके कर दें। तो यहाँ पे इसका एक आपको मिल जाएगा, ये देखें SQLExpress.DB_food_donation.dbo। तो ये फूड डोनेशन वाला जो हमारा डेटाबेस था वो हमें यहाँ पे मिल गया, और इसको मैं यहाँ से ओपन करूँगा तो इसके उसी तरह टेबल आ जाएंगे। टेबल को ओपन करूँगा तो वो टेबल आ गया, और इसके बाद इस टेबल के कॉलम्स मुझे नज़र आ जाएंगे। अब मैंने अपने इस डेटाबेस को अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग पहले फाइंड करेंगे। कनेक्शन स्ट्रिंग हमें कहाँ से मिलेगी, इस जो हमारे पास ये कनेक्शन बना हुआ है डेटाबेस का, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। जो ही हम प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी, और यहाँ पे देखें कनेक्शन स्ट्रिंग। इस कनेक्शन स्ट्रिंग के आगे जो कॉलम है उस पर क्लिक करें, और वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद फिर आप इसको Ctrl+C से कॉपी कर लें। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि नोटपैड में पहले डालता हूँ कि ये मेरे पास क्या कॉपी हुआ। यहाँ पे देखें ये कनेक्शन स्ट्रिंग इसकी जो मेरे पास है वो कॉपी हो गई, ठीक है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी होगी। अब इस कनेक्शन स्ट्रिंग को हम यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, अपने डिज़ाइन के अंदर उसके साथ कनेक्शन के लिए, ठीक है, अपने डेटाबेस को अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम जो टेबल्स हैं, इनके कॉलम्स हैं, ये इनके नेम भी यहाँ से दे सकते हैं। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से ही इसके कॉलम के नेम और टेबल के नेम यहाँ से ही देखेंगे, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने अब ये जितने भी मैंने बटन्स डाले हैं इनका मैंने इवेंट जनरेट करना है, इनका एक मेथड जनरेट करना है। तो आपने एक चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखना है कि किसी भी चीज़ पे, यहाँ पे किसी भी कंपोनेंट या कंट्रोल पे डबल क्लिक आपने नहीं करना। जिस पे आप डबल क्लिक करेंगे उसका इवेंट जनरेट हो जाएगा, और फिर वहां पे हो सकता है आपको जब आप कंपाइल करें तो आपको प्रॉब्लम्स आए, ठीक है, आपसे सही कंपाइल नहीं होगा। तो सिर्फ आपने इन बटन्स पे डबल क्लिक करना है ताकि इनका इवेंट जनरेट हो। ये डबल क्लिक करने से पहले आप इनके आईडीज चेंज कर लेंगे, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ पे देखें तो इनके आईडीज चेंज किए हैं, मतलब इनके नेम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसका नेम रखा है एम्प ID, इसका मैंने नेम रखा है टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर एम्प नेम। इसी तरह इनके भी मैंने नेम चेंज किए हैं। ये है बटन BTN सेव, BTN अपडेट, ठीक है, इसी तरह इनके भी नेम रखे हुए हैं। तो नेम रखने के फायदा ये होगा कि जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो इसका जो इवेंट जनरेट होगा यहाँ पे देखें ये, ठीक है, बटन सेव अंडरस्कोर क्लिक, मतलब ये सेव का जो बटन है जब उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये वाला इवेंट जो है एग्जीक्यूट होगा। इसी तरह यहाँ पे देखें ये इसकी C# की फाइल ओपन होगी और इसमें ये इसका कोड जो है वो इवेंट्स जो है वो जनरेट हो रहे हैं।
तो यहाँ पे डिज़ाइन पे हम चलते हैं दोबारा, फिर इस पे डबल क्लिक करेंगे, दूसरे बटन का भी आ गया, इसी तरह तीसरे बटन का भी आ गया, इसी तरह ये चौथे बटन का भी हम कर लेते हैं। सिर्फ इन 4 बटन का आपने करना है, ठीक है। जब ये इवेंट जनरेट हो जाएंगे आपने इसको कर लेना है सेव, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये देखें, ये नेम स्पेस है, हमारे प्रोजेक्ट का नेम है, नेम स्पेस मीन हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका नेम है। तो इसके अंदर हमारी ये क्लास फाइल है। क्लास फाइल कौन सी है? एम्प्लॉय फॉर्म, जो हमारा फॉर्म है। हाँ जी, खुद ही बंद किया है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और इस क्लास फाइल के अंदर हमने क्या करना है, इस क्लास फाइल के अंदर हमने डेटाबेस जो है उसको कनेक्शन के लिए यूज करना है। कैसे हम यूज करेंगे? यहाँ पे मैं एसक्यूएल कनेक्शन पहले तो इसका क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, स्ट्रिंग पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है जी। और इक्वल साइन डालता हूँ, डबल कोट्स डालता हूँ और फिर सेमीकोलन डाल देता हूँ, और इससे पहले मैं ऐड सिंबल भी डाल देता हूँ। और इस डबल कोट्स के अंदर मैं वो कनेक्शन स्ट्रिंग जो कॉपी की थी ना, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। मैं इनको अब थोड़ा बड़ा कर दूँ, ठीक है जी। ये देखें, जो कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी की थी वो मैंने पेस्ट कर दी। कनेक्शन स्ट्रिंग में होता क्या है? कनेक्शन स्ट्रिंग में आपके सर्वर का नेम होता है, ठीक है, ये पूरा सर्वर का नेम है। फिर आपके डेटाबेस का नेम होता है, ठीक है। फिर उसकी सिक्योरिटी होती है, वो ट्रू है या फॉल्स है। सिक्योरिटी मीन आपने जो सिक्योरिटी इसकी रखी है वो विंडो बेस्ड रखी है या मिक्स रखी है। अगर विंडो बेस्ड है तो फिर ट्रू होगी, अदरवाइज वो फिर फॉल्स होगी, ठीक है। तो ये हमने कनेक्शन स्ट्रिंग बना ली। पहला स्टेप तो हमने ये किया कि इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग बना ली। ये मैं यहाँ पे साथ कमेंट्स में भी लिख देता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्या होगा? ठीक है जी। अब दूसरे नंबर पे मैंने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, अब हम इसका एसक्यूएल कनेक्शन जो है उसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एस कैपिटल रखेंगे और क्यू एल फिर सी कैपिटल कनेक्शन, एसक्यूएल कनेक्शन स्पेस देंगे और इसका नाम मैं रखूंगा कनेक्शन इक्वल न्यू एसक्यूएल कनेक्शन और ब्रैकेट्स, और फिर इसके अंदर ये वाली जो कनेक्शन स्ट्रिंग थी, ये कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे पास कर दी। अब यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन दे रहा है रेड कि ये मेरे पास नहीं है, ये चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही है, आपने कहाँ से लिख दिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो छोटा सा, ये देखें, इस पर क्लिक किया तो छोटा सा ये बार आ गई। इस पर मैं थोड़ी देर रखूँगा कर्सर तो ये विंडो छोटी सी आ जाएगी। इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे सजेशन दे रहा है कि ये वाली जो एक लाइब्रेरी है या ये एक क्लास फाइल है डेटाबेस के लिए, ये आप इंपोर्ट करें तो फिर ये आपका कनेक्शन जो है ये बन सकता है। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो अभी देखें यहाँ पे ऊपर जो है ये वाली जो लाइब्रेरी है ये इंक्लूड नहीं है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ऊपर जो है ये इंक्लूड हो जाएगी, देखिएगा ये आ गई, ठीक है। तो अब यूं ही ये इंक्लूड हो गई तो यहाँ पे भी इसको एरर खत्म होगा और इसका कलर जो है वो लाइट ब्लू हो गया, ठीक है। लाइट ब्लू कलर के जितने भी आपको मिलेंगे वो आपकी क्लास फाइल होंगी, ठीक है। तो ये एसक्यूएल कनेक्शन की ये क्लास फाइल है, इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया कनेक्शन के नेम पे। जब भी हमने डेटाबेस के साथ कोई काम करना होगा तो ये कनेक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी। कनेक्शन समझे डेटाबेस का दरवाजा है, ठीक है। तो दरवाजा खुलेगा तो आप डेटाबेस एक्सेस कर सकेंगे, अदरवाइज आप डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अब ये कनेक्शन तो हमारे पास बन गया। अब हमने करना क्या है, अब हमने डिजाइन में अगर देखें तो ये जितना भी यहाँ पे डेटा है, इसके अंदर जितना भी यूजर डेटा डालेगा वो हम कहते हैं कि जब यूजर इस सेव के बटन पे क्लिक करे तो डेटा डेटाबेस के अंदर सेव हो, ठीक है। तो इसको डबल क्लिक किया तो यहाँ पे दोबारा ये इसी इवेंट के अंदर आ गया। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक क्यूरी लिखेंगे। सबसे पहले हम क्यूरी लिखेंगे, मैं साथ साथ कमेंट्स भी लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। इंसर्ट की क्यूरी है ये, ठीक है। और क्यूरी जो है वो हम स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल में सेव करेंगे। स्ट्रिंग क्यूरी इक्वल डबल कोट इंसर्ट
इनटू टेबल का नेम। टेबल का नेम कहाँ से लेंगे, हम यहाँ पे खोल लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ से टेबल का नेम, कॉलम्स के नेम सारा कुछ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से देख के लिखूंगा, जुबानी आपने कोई चीज़ नहीं लिखनी है, आपने यहाँ से देख के लिखनी है। तो मेरे पास टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय टेबल। अब यहाँ पे देखें कैपिटल है ई, मैंने यहाँ पे स्मॉल ई लिखा है। तो जब आप क्यूरी लिखते हैं तो वहां पर स्मॉल कैपिटल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, वो केस इनसेंसिटिव होती है। जो एसक्यूएल क्यूरी है वो केस इनसेंसिटिव होती है, वहां पे आपको केस का ख्याल रखने की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसको मैं क्या कहता हूं कि ये जो है ये इंसर्ट करें किन किन कॉलम्स के अंदर, एम्प अंडरस्कोर आईडी कॉमा एम्प अंडरस्कोर नेम कॉमा एम्प अंडरस्कोर एड्रेस कॉमा एम्प अंडरस्कोर डेजिग्नेशन कॉमा एम्प अंडरस्कोर सैलरी, ठीक है जी। तो मैं कहता हूं इनके अंदर ये डेटा डालो और डेटा की वैल्यूज कहां से लेगा, वैल्यूज कहां से लेगा, या अब यहां पे मैं वेरिएबल बनाने लगा हूं इनके आईडी जो एड आईडी जो होगा वेरिएबल, ये क्यूरी वेरिएबल है। ये वेरिएबल के अंदर जो डेटा आएगा वो हो जाएगा कहां, इस पहले कॉलम के अंदर। नेक्स्ट जो वेरिएबल हम बनाएंगे एट नेम, इसके अंदर जो डेटा आएगा वो एम्प नेम के अंदर जाएगा। फिर एट एड्रेस, एड्रेस में जो आएगा वो एड्रेस वाले कॉलम में जाएगा। फिर एट डेजिग, एक मिनट जरा, फिर एट सैलरी, ठीक है। तो ये हमने क्यूरी पूरी लिख दी, मतलब ये कॉलम नेम्स हैं क्यूरी के, टेबल के, ठीक है। और इन कॉलम्स के अंदर जो डेटा आएगा वो इन वेरिएबल से आएगा। ये पैरामीटर्स हैं क्यूरी के, इसको पैरामीटराइज्ड क्यूरी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके पैरामीटर्स अब ये वाले डिफाइन करने हैं हमने, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेप 2 आएगा इसका। एसक्यूएल कमांड हम जो है वो सबसे पहले क्रिएट करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट, एसक्यूएल कमांड का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एस कैपिटल रखेंगे, QL C कैपिटल OM कमांड, ये खुद भी सजेशन आपको दे देता है, ठीक है। एसक्यूएल कमांड, और इसको मैं रखूंगा नाम कमांड इक्वल न्यू एसक्यूएल कमांड, ठीक है, ब्रैकेट्स सेमीकोलन। और इस एसक्यूएल कमांड के कंस्ट्रक्टर को दो पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। एक पैरामीटर आपकी क्यूरी होती है, दूसरा पैरामीटर आपका कनेक्शन होता है जो आपने सबसे पहले क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्यूरी जो है वो ये वाली हमने एग्जीक्यूट करवानी है। तो ये वाली क्यूरी जो है ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, कॉमा डालते हैं। और ये जो कनेक्शन मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। तो ये मेरा कमांड जनरेट हो गई इसकी क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन अब इस कमांड के थ्रू हमने अभी ये पैरामीटर जो है क्यूरी के, इनको भी वैल्यूज अभी देनी है हमने। वो वैल्यूज कहाँ से देंगे, वो वैल्यूज हम यहाँ से देंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, एसक्यूएल कमांड का, एसक्यूएल कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, ठीक है, ये फंक्शन है ऐड विद वैल्यू का। और डबल कोट्स के अंदर ये वाला जो पैरामीटर था पहले वाला, ठीक है जी, ये पैरामीटर, इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी कर लें या एज इट इज आप इसको लिख लें। इसके स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इसमें जो कैपिटल है वो कैपिटल आएगा, एड सिंबल के साथ जो है वो कैपिटल कैपिटल के साथ आएगा, स्मॉल स्मॉल के साथ आएगा, ठीक है। जो स्मॉल वहां पे लिखा है वही आप यहाँ पे लिखेंगे, कॉमा। अब ये जो आईडी है ये आपने कहाँ से इसको प्रोवाइड करना है, वो आपने यहाँ से इसको प्रोवाइड करना है, एम्प्लॉय आईडी से, ठीक है। अब इसका जो हमने रखा था नेम वो क्या था, अब यहाँ पे नेम इसके यूज होंगे, टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर एम्प आईडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसका आईडी या उसका नेम जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स। यही मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिखा तो सारे टेक्स्ट बॉक्स के जितने भी मैंने नाम रखे तो यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे एम्प आईडी को, एम्प आईडी को डबल क्लिक किया और इसके साथ हमने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज यूज करनी है टेक्स्ट की, डॉट टेक्स्ट, ठीक है, डबल क्लिक कर लेंगे, ठीक है। अब इसी को मैं कॉपी करता हूं और जितने भी ऊपर हमारे पास ये वेरिएबल डिक्लेयर हैं हर एक के लिए हम ये यूज करेंगे। पहला आईडी आ गया, दूसरा क्या है नेम, तीसरा क्या है जी एड्रेस, ये आगे पीछे इनकी हो जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन हमने
जो है वो लिखना ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया एड्रेस, और यहाँ पे आ गया, मैं डेजिग्नेशन बाद में लिखता हूँ, यहाँ पे पहले मैं सैलरी लिख लेता हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे आ जाएगा डेजिग। यहाँ पे देखेंगे तो आपको समझ आएगी, आपको बातें करने से नहीं समझ आएगी। जो कोई इशू है वो मुझे बताएं, ठीक है, जो इश्यूज है वो आप नोट कर लो, वो साथ साथ फिर उसको करते जाएंगे बाद में, ठीक है। और अब क्या है, यहाँ पे जो आईडी है इसको तो हमने ले रहे हैं आईडी वाले टेक्स्ट बॉक्स से, लेकिन नेम कहाँ से लेंगे, नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स से। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, बल्कि पूरे को ही रिमूव कर देता हूँ, ये भी रिमूव करता हूँ और ये भी मैं रिमूव करता हूँ, ताकि मेरे पास जितने भी हैं वो मैं दोबारा से लिख लूँ उसको, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट बॉक्स, जो ही मैंने टेक्स्ट लिखा तो उसने मुझे सजेशन दे दी, तो एम्प नेम डॉट टेक्स्ट, ठीक है जी। और इसके साथ भी टेक्स्ट बॉक्स एड्रेस, अब यहाँ पे देखें ये एड्रेस का वेरिएबल है, तो इसको मैंने एड्रेस का ही जो नेम है टेक्स्ट बॉक्स का वो पास करना है, एड्रेस डॉट टेक्स्ट देना आपने नहीं भूलना, ठीक है। फिर सैलरी, ठीक है, डॉट टेक्स्ट, ठीक है जी। और फिर उसके बाद जी आपके पास आ गई फिर डेजिग्नेशन, टेक्स्ट बॉक्स अंडरस्कोर डेजिग, ठीक है जी, ये आ गया डॉट टेक्स्ट। ठीक है जी, तो ये हमने इसको पैरामीटर्स भी प्रोवाइड कर दिए। अब हमने क्या करना है, यहां पे इसको भी मैं बता दूं, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, कनेक्शन को ओपन करना है। अब हमारी क्यूरी कंप्लीट हो गई है, हमने इसको एग्जीक्यूट करवाना है और कनेक्शन को ओपन करेंगे तो हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे, अदरवाइज हमें एरर मिलेगा। ओपन कनेक्शन, ठीक है जी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये कनेक्शन का जो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर क्रिएट किया हुआ इसको यूज करेंगे, पेस्ट किया डॉट ओपन, ठीक है, डॉट ओपन का फंक्शन है, ठीक है, इसको मैंने यूज कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, साथ ही मैं इसको क्लोज भी करवा दूं, ओपन और क्लोज के दरमियान में मैं फिर सारा काम करूंगा जो भी करना है। कनेक्शन डॉट क्लोज, ठीक है जी। और ये हमारे पास है क्लोजिंग कनेक्शन। अब इस ओपन और क्लोज के दरमियान हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाना है। अगर हम क्लोज नहीं करते तो फिर भी हमें एरर आता है, अगर हम ओपन नहीं करते कनेक्शन को तो फिर भी हमें एरर आता है। इसलिए हम ओपन और क्लोज पहले कर लेते हैं, इसके बाद इसके दरमियान में हम अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाते हैं ताकि हमें एरर ना मिले, ठीक है। टू अवॉइड द एरर, इसलिए हम इसको ये दरमियान में पहले ही लिख के तो दरमियान में अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमने क्या करना है, क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। तो क्यूरी कहाँ से एग्जीक्यूट होगी, ये जो एसक्यूएल कमांड हमने बनाई है ना, यहाँ से क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, ये एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन है, ये फंक्शन है, ब्रैकेट सेमीकोलन पे जरूर डालना है। तो ये जब हम डालेंगे तो ये बटन क्लिक करेंगे तो ये जो है डेटाबेस में सेव करेगा। जब सेव हो जाएगा तो इसके बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे मैसेज भी एक शो करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है। और ये शो का जो फंक्शन है इसमें हम जो भी मैसेज शो करवाना है वो लिख देंगे, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है जी। तो ये सेव हो गया। अब मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, स्टार्ट विदाउट डिबगिंग, रन किया तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 1 2 3 और ABC और फिर XYZ और फिर है AA, फिर यहाँ पे सैलरी है इसकी 1 2 3 4, ठीक है जी। अब मैं इन पे क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इनके इवेंट्स के अंदर हमने कुछ कोड लिखा थी। लेकिन जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे देखें उसने मैसेज मुझे दिखा दिया, डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं जो हमने डेटा डाला था वो आ भी है कि नहीं। अब आपको दोबारा एसक्यूएल सर्वर खोलने की जरूरत नहीं है, अब आप यहाँ पे ही रह के तो अपने डेटा को भी देख सकते हैं। ये टेबल जो है इस पर राइट क्लिक करें
और शो टेबल डेटा पे क्लिक करें तो जो डेटा हमने अभी डाला होगा यहाँ पे ये देखें वो डेटा यहाँ पे सेव हो गया आगे। ठीक है, तो ये काम आपने आज यहाँ पे करना है, डिजाइन बना लें, लेकिन ये नेक्स्ट क्लास तक का आपका ये टास्क है, ये आपने करके आना है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको नए टास्क के साथ मिलेंगे।